बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़िज़्ज़ो-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 27 सितंबर, डे है ट्यूसडे। कुछ दिनों के ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होने के अंदर जो है वो ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी है। इसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था कि यूट्यूब के अंदर कोई वीडियो बना के आपके साथ अपलोड करूं, क्योंकि जो आप ये वीडियो देखते हैं तकरीबन 10 से 12 मिनट की, ये तकरीबन हमारे जो है 2 से ढाई घंटे ले लेती है, जिसकी वजह से बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था। कोशिश करूँगा कि कुछ ना कुछ टाइम निकाल के मार्केट की अपडेट आपके साथ डेली बेसिस के ऊपर कंटिन्यू शेयर करूँ। तो जनाब, शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से। KAC 100 इंडेक्स की समरी आपके सामने ओपन है। ये रिव्यू होगा आज के लिए 27 सितंबर ट्यूसडे के लिए। इंडेक्स ने कल जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 41,151 के ऊपर किए। इंडेक्स ने जनाब जो पॉइंट्स गेन किए हैं 531 पॉइंट्स गेन किए हैं। परसेंटेज के हिसाब से बनता है जनाब 1.31% पॉजिटिव। वॉल्यूम की बात करें 131.31 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि अपने 5 डेज़ का एवरेज वॉल्यूम बनता है 106.71 मिलियन, उसके अबाव है। इंडेक्स ने अपनी जो ओपनिंग दी थी 40,651 के पास से दी थी। अपना जो हाई पोस्ट किया है 41,196 का किया है। अपना जो लो पोस्ट किया है जनाब वो 40,620 का किया है। मतलब ये समझ लें कि जो ओपनिंग दी थी उसका ही लो है, और इंडेक्स ने अपने कोई सिंगल अवर भी अपनी ओपनिंग के बिलो जो है वो क्लोज नहीं किया है। कंपनीज़ की बात करें 72 कंपनीज अप रही हैं, डाउन 20 रही हैं, अनचेंज 8 कंपनीज रही हैं। मतलब अक्रॉस ऑफ द बोर्ड जो पोजीशन रही है वो बुलिश रही है। स्टॉक्स की बात करें नंबर 1 पे TRG रहा है, जिसने 126 रुपीज़ 65 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 7.29%। सेकंड नंबर पे सिनर्जी है, जिसने 4 रुपीज़ 93 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 3.14%। उसके बाद यूनिटी फूड है जनाब, इसने 23 रुपीज़ 6 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 5.78%। उसके बाद नंबर है KEL का, जिसने 2 रुपीज़ 95 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 3.51%। उसके बाद WTL है, जिसने 1 रुपीज़ 15 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 2.68%। 26 सितंबर को वो चेक कर लेते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी वो सपत है, जिसकी EPS जो आई है जनाब 323 रुपीज़ आई है, और इसने डिविडेंड दिया है जनाब 10 रुपीज़ का। सेकंड नंबर पे जनाब हमारे पास जो है FULM है, तो जनाब इसकी जो EPS आई है 2 रुपीज़ 16 पैसा आई है, 90 पैसा का डिविडेंड भी दिया है। उसके बाद जनाब प्रेमा का, जिसकी EPS आई है 4 रुपीज़ 33 पैसा, आपको बोनस शेयर भी दिए हैं 10%। और इसके बाद नंबर है जनाब शीश का, जिसकी EPS आई है 8 रुपीज़ 27 पैसा, 5 रुपीज़ का डिविडेंड भी दिया है। और इसके बाद नंबर जनाब NRSL का, जिसकी EPS आई है 2 रुपीज़ 60 पैसा, डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद नंबर है इत्तेफाक का, जिसकी EPS आई है 1 रुपीज़ 62 पैसा। और उसके बाद नंबर है जनाब BPL का, जिसकी EPS आई है 1 रुपीज़ 19 पैसा। उसके बाद TLT का नंबर है, जिसकी EPS आई है 1 रुपीज़ 5 पैसा। और उसके बाद नंबर जनाब ARCTM का, जिसकी EPS वगैरह शो नहीं हो रही है, इसको स्किप करें। उसके बाद नंबर था जनाब ELCM का, EPS जनाब शो हो रही है 4 रुपीज़ 20 पैसा। तो जनाब उसके बाद नंबर है जनाब KHYT का, जिसकी LPS आई है 4 रुपीज़ 32 पैसा। उसके बाद नंबर है DFSM का, LPS 1 रुपीज़ 97 पैसा है। उसके बाद DKTM में जनाब LPS 5 रुपीज़ 89 पैसा है। उसके बाद DNTM में LPS 5 रुपीज़ 74 पैसा है। उसके बाद जनाब बक्सल है, EPS 2 रुपीज़ 93 पैसा है। उसके बाद नंबर जनाब DWTM का LPS 7 रुपीज़ 40 पैसा है। उसके बाद नंबर है जनाब HTL का, EPS 5 रुपीज़ 30 पैसा है, ये 2 रुपीज़ का डिविडेंड भी दिया है। उसके बाद नंबर है जनाब KOC का, जनाब इसकी EPS आई है 25 रुपीज़ 1 पैसा, डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद इको पे EPS 2 रुपीज़ 39 पैसा है, बोनस शेयर भी दिए हैं 15%। उसके बाद नंबर है जनाब SKRS का, जिसकी LPS आई है 2 रुपीज़ 35 पैसा। जनाब ये थी कल की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट। बोर्ड मीटिंग है वो ASHT है, नंबर 1 पे फैसलाबाद के अंदर मीटिंग है। 9 AM के ऊपर मीटिंग का एजेंडा एनुअल अकाउंट है। उसके बाद SCL की मीटिंग है कराची के अंदर, मीटिंग का एजेंडा एनुअल अकाउंट है। उसके बाद जनाब HATM की मीटिंग है लाहौर के अंदर, एनुअल अकाउंट एजेंडा है। उसके बाद SHGT की मीटिंग है जनाब लाहौर के अंदर, एनुअल अकाउंट एजेंडा है। ADWM की मीटिंग है RWM की,
और इसकी मीटिंग है मुल्तान के अंदर है। एनुअल अकाउंट इसका एजेंडा है। उसके बाद जनाब FTMN की मीटिंग है लाहौर के अंदर, और मीटिंग का एजेंडा एनुअल अकाउंट है। NICL की मीटिंग है जनाब लाहौर के अंदर, मीटिंग का एजेंडा एनुअल अकाउंट है। FCIPL की मीटिंग है कराची के अंदर, एनुअल अकाउंट इसका भी एजेंडा है। DFML की मीटिंग है कराची के अंदर, एनुअल अकाउंट इसका एजेंडा है। और ASL की मीटिंग है जनाब कराची के अंदर, एनुअल अकाउंट इसका भी एजेंडा है। FNEL की मीटिंग है जनाब कराची और लाहौर के अंदर, और एनुअल अकाउंट इसका एजेंडा है। और उसके बाद DAO की मीटिंग है जनाब कराची के अंदर, और एनुअल अकाउंट इसका एजेंडा है। उसके बाद DSFL की मीटिंग है कराची के अंदर, एनुअल अकाउंट एजेंडा है। DCL की मीटिंग है कराची के अंदर, एनुअल अकाउंट इसका एजेंडा है। तो जनाब ये थी आज की बोर्ड मीटिंग का शेड्यूल। इनसाइडर ट्रांजेक्शन का चेक कर लेते हैं कि कोई मेजर ट्रांजेक्शन हुई है, तो मज़ा आएगा देखने के लिए। तो जनाब नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो MEBL है जनाब, जिसके अंदर ट्रांजेक्शन हुई है 1000 की हुई है। सेकंड ट्रांजेक्शन 1758 की हुई है। माइनर ट्रांजेक्शन हैं। उसके बाद जो ट्रांजेक्शन नज़र आ रही है मेजर, वो 10,81,357 शेयर्स की बाइंग हुई है 179 की प्राइस के ऊपर। एक्शन बाइंग का है। और जनाब स्टॉक का नाम है, सिंबल का नाम है DLL। तो ये जनाब काबिल नोट है, इसको नोट करें। सेकंड नंबर पे DLL के अंदर भी एक्शन हुआ है बाइंग का। उसके अंदर जनाब 10,81,357 शेयर्स की बाइंग हुई है 179 की प्राइस के ऊपर। और उसके बाद तो जनाब तो ये थी आज की मेजर ट्रांजेक्शन DLL की, जो आपके साथ शेयर की है। करते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डेटा की। तो आपके सामने 26 सितंबर का FIPI लिपि डेटा मौजूद है। सबसे पहले चेक करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर। तो जनाब फॉरेन इन्वेस्टर की जो नेट पोजीशन है वो बाइंग के ऊपर है। 2.25 US मिलियन की इन्होंने नेट बाइंग की है। स्पेशली जनाब फॉरेन कारपोरेट्स ने अच्छी खासी बाइंग की है, 1.72 US मिलियन की बाइंग की है। और जिस सेक्टर के अंदर अच्छी खासी बाइंग की है जनाब वो है टेलीकॉम सेक्टर, 2.49 US मिलियन की इन्होंने आज बाइंग की है। इसका मतलब TRG के अंदर इनकी स्पेशल बाइंग हो रही है। उसके बाद नंबर आता है जनाब, जहाँ पर हम देखते हैं लोकल डेटा को। लोकल डेटा में नंबर 1 पे आते हैं इंडिविजुअल की नेट पोजीशन सेल के वो बाई के ऊपर है, 0.27 मिलियन की नेट बाइंग की है। और जहां इन्होंने अच्छी सेलिंग की है 1.83 मिलियंस की, वो की है टेलीकॉम के अंदर। जहां अच्छी बाइंग की है सीमेंट के अंदर 1.15 मिलियंस की। इसके बाद नंबर आता है जनाब कंपनीज़ का। कंपनीज़ की नेट पोजीशन बाई के ऊपर है, 0.20 मिलियंस की नेट बाइंग की है। और जहां अच्छी बाइंग की है वो की है सीमेंट के अंदर 0.63 मिलियंस की। उसके बाद नंबर आता है जनाब बैंक्स का। तो बैंक्स की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है, 0.50 मिलियंस की नेट सेल है। इसके बाद नंबर आता है जनाब म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है, 2.15 मिलियंस की नेट सेल की है। जहां अच्छी सेलिंग की है 1.83 मिलियंस की जनाब, वो की है सीमेंट सेक्टर के अंदर। इसके बाद नंबर आता है जनाब अदर्स इंस्टीट्यूट का। तो जनाब अदर इंस्टीट्यूट की जो नेट पोजीशन है वो सेल के ऊपर है, 0.05 मिलियन की नेट सेल है। उसके बाद नंबर आता है ब्रोकर्स का। ब्रोकर्स की नेट पोजीशन बाय के ऊपर है, 0.47 मिलियन की नेट बाइंग है। इसके बाद नंबर आता है इंश्योरेंस कंपनीज़ का। तो जनाब इंश्योरेंस कंपनीज़ की जो नेट पोजीशन है जनाब वो सेल के ऊपर है, 0.48 मिलियंस की इंश्योरेंस ने नेट सेलिंग की है। और जहां उन्होंने अच्छी सेलिंग की है जनाब वो की है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। जहां इनकी बाइंग है वो है सीमेंट सेक्टर के अंदर। तो मतलब अब FIPI लिपि डेटा के हिसाब से जो मुझे सेक्टर एक्टिव लग रहे हैं, टेलीकॉम और बैंक्स आपके सामने है। इनके अंदर मेजर काम हमें होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप भी टेलीकॉम सेक्टर और सीमेंट के अंदर जो है आज काम कीजिएगा। अब आप बात करते हैं PSS के टेक्निकल चार्ट की। तो आपके सामने डेली चार्ट ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स ने आज जो क्लोजिंग एज जस्ट की है, जिस पैटर्न के ऊपर की है जनाब वो है बुलिश पेयरसिंग। बुलिश पेयरसिंग के जो पैटर्न है वो अपेयर हो रहा है, जो कि रिकवरी को फेवर कर रहा है और रिबाउंड को इंडिकेट कर रहा है। अच्छा जनाब इंडेक्स यहाँ पर अभी तक अपने 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज प्राइस बनता है 41,318, उसके बिलो ट्रेड कर रहा है अभी तक इंडेक्स के अंदर। मतलब वीकली बेसिस के ऊपर के लें या 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज होता है शॉर्ट टर्म के ऊपर, उसके बिलो ट्रेड करना मतलब वीकनेस को इंडिकेट कर रहा है। और अब जनाब इंडेक्स के पास जो रेजिस्टेंस बनेगी फर्स्ट 41,648 की है, और जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 41,854 की है। मेरे हिसाब से इंडेक्स की जो मूव आई है करंट, ये 41,800 से लेके 42,100 तक जा सकती है। जैसा कि पहले भी कह चुका हूँ, अगेन रिपीट कर देता हूँ कि 41,800 से लेके 42,100 तक इंडेक्स ये मूव दे सकता है। और अगर सपोर्ट की बात करें जनाब इंडेक्स के पास जो सपोर्ट बनती है फर्स्ट वो 41,031 की है। और उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट है वो 40,657 की मेजर सपोर्ट है। अच्छा आज के लिए स्टॉप बता देता हूँ, 40,950
40,950 के बिलो आवरली बेसिस के ऊपर अगर इंडेक्स ट्रेड करे तो आपको बाइंग नहीं करनी है। और अगर इंडेक्स 40,950 से अबाउट ट्रेड करता हुआ नजर आया आपको आवरली बेसिस के ऊपर, तो आप बेशक वीकनेस के ऊपर अपने फेवरेट स्टॉक के अंदर बाइंग कर सकते हैं। RSI MACD को चेक करके मजीद कंफर्मेशन कर लेते हैं। तो जनाब आपके सामने है RSI की पोजीशन 40 है और MACD की जो डाइवर्जेंसीज हैं अभी तक नेगेटिव हैं, कोई बुलिश क्रॉसओवर सिग्नल जो हमें नहीं दे रहा है। इसका मतलब है ऑल ओवर पोजीशन वीक ही है। और जब तक इंडेक्स एटलीस्ट 41,800 को मैनेज नहीं करेगा, इंडेक्स के अंदर स्ट्रेंथ नहीं आएगी। और इंडेक्स का जो मेजर ट्रेंड है वो आपके सामने है, डाउनवर्ड की तरफ है। इंडेक्स जो अपने स्विंग्स के अंदर लोअर हाई बनाता हुआ हमें नज़र आ रहा है और हायर लो बनाता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो जनाब इस सब चीज़ों को सामने रखते हुए काम कीजिएगा। और फिलहाल जो तेज़ी आपको नज़र आ रही है उसको सामने रख के आप डे ट्रेड की पोजीशन ले सकते हैं। बाकी अदरवाइज़ इन्वेस्टमेंट की पोजीशन फ़िलहाल मत लीजिएगा। जब तक आपको कोई इतना अच्छा स्टॉक नहीं मिल जाता है जिसकी पोजीशन काफ़ी बॉटम के ऊपर हो तो फ़िलहाल नहीं कीजिएगा। तो फिलहाल ये पोजीशन है इंडेक्स की वो डे ट्रेड के लिए सूटेबल है। तो डे ट्रेड के लिए जो स्ट्रेटेजी रहेगी वो बाय ऑन वीकनेस और सेल ऑन स्ट्रेंथ की जो स्ट्रेटेजी है वो आपको कंटिन्यू करनी है। ठीक है ना। तो ये था आज के लिए 27 सितंबर के लिए ट्यूसडे के लिए मार्केट का छोटा सा व्यू आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, वीडियो काम भी आएगी और जल्द से जल्द इसको अपलोड करके आपके सामने शेयर कर देता हूँ। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।